अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है क्या क्लास 4 की सैलरी 50 प्लस होने जा रही है। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरे वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 4 की सैलरी जो है वो 50 प्लस होने जा रही है। 15 जनवरी 2024 को एक लेटर जारी हुआ है। उसमें यह है कि जो डेली वेजेस हैं उनका कंट्रैक्ट नहीं हुआ है और उनकी सैलरी जो मेंशन की गई है वो की गई है 153.99 पर आवर के हिसाब से उनकी सैलरी। अब यह है कि आपकी जो ड्यूटी है वो 6.5 घंटे पर डे होती है, तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 153.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी सैलरी बन जाएगी। अब तो ये है जो यहां पर अचंभे वाली बात है और जो यानी कि बड़ी हैरानगी वाली बात है वो ये है कि जितने भी चौकीदार हैं 18 घंटे होती है। अब यह है कि उनका अगर डेली वेजेस का जो चौकीदार है उनकी अगर आप यानी कि 153.99 पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई 18 से करेंगे और 18 के आगे 30 से करेंगे तो उनकी सैलरी जो वो बनेगी 83,079 रुपए। आया कि PHFMC इतनी सैलरी दे देगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि चौकीदार को वो इतनी सैलरी दे। मुझे ये खुद नहीं समझ आ रहा है कि ये इन्होंने यानी कि एक लेटर तो जारी कर दिया है, आया कि इस पे अप्लाई भी होगा। अल्लाह करे इसके ऊपर अप्लाई हो, लेकिन यह है कि लग नहीं रहा कि चौकीदार को इतनी वो सैलरी दे देंगे। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से हमारी सैलरी तो बहुत ज्यादा फर्क है। इवन के जो LAWs हैं, अल्लाह करे उनकी सैलरी मजीद बढ़ती रहे। हम ये नहीं है कि उन पे कदगन नहीं लगा रहे, उन पे कोई एतराज नहीं कर रहे, लेकिन मैं बताता चलूं आपको कि जिनको मुशर्रफ दौर में हम भी उस वक्त ही भर्ती हुए थे 2005 में, तो उस वक्त ना एक आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं कि उस वक्त ये था कि IHO अपना वहां का चेयरमैन जो नाजम होता था, UC नाजम, वो और यानी कि एक LHP और एक डिस्पेंसरी या MT, ये एक कबीना होती थी। तो वो एक अपना LAW को इम्प्रूव करती थी, वो अपनी सजेशन बना के उनकी तकर्री के लिए भेजती थी कि ये जो एलिजिबल हैं। तो उसमें से यानी कि जो वो अपना ये कह रहे कि मेरिट लिस्ट बना के भेजती थी, उसमें से उस वक्त EDO होते थे, वो फिर फाइनल करते थे। तो उसमें हम भी शामिल थे उस वक्त, और जो उस वक्त यानी कि LAW हमने अपने हाथों से हमने उनकी प्रपोजल भेजी थी, तो उनकी सैलरी जो है अब इस वक्त हमसे ज्यादा है, हमसे इस वक्त उनकी सैलरी ज्यादा है। और PHFMC एम्प्लॉइज जो है, ये मैं पैरामेडिक्स की बात कर रहा हूं, यानी कि पैरामेडिक्स की सैलरी जो है वो कम है LAW की निस्बत। जो उन्होंने अपने हाथों से सजेशन भेजी थी कि इनको भर्ती किया जाए, तो आया कि अब ये है कि ये क्लास 4 को जो है लोग चौकीदार उनको इतनी सैलरी दे देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि इतनी वो सैलरी दे। और इसी तरह हमसे बाद में जो लोग भर्ती हुए हैं उनकी सैलरी इतनी ज्यादा हो गई है। और इस दफा जो सैलरी बढ़ाई है वो भी आप लोगों के सामने है। उसकी डिटेल में मैं काफी दफा व्लॉग बना चुका हूं, मैं नहीं जाना चाहता। वो भी हमारे साथ जो किया गया है वो आप सबको मालूम है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये लेटर तो जारी हो चुका है, लेकिन चौकीदार पे अप्लाई नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। चौकीदार पे ये लेटर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, दूसरों पे अप्लाई हो सकता है, जैसे कि ये है कि नायब कासिम वगैरह की उन्होंने सैलरी जो एडजस्ट की है तो वो तकरीबन 30,008 रुपए बनती है, यानी कि तकरीबन 32,000 तो
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एडजस्ट किया ना, कम से कम सैलरी 32,000 होनी चाहिए, तो वो उनकी इतनी की बनती है। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर भाई है, उनकी जो है वो उन्होंने पर आवर बनाया है 184.13 रुपए पर आवर उनके बनाए हैं। उनके तकरीबन नियर अबाउट 35,000 बनती है, तो वो कोई ज्यादा नहीं है, वो तो नॉर्मल है। यहां पर अचंभे वाली बात वही थी, चौकीदार वाली बात थी कि चौकीदार पे जो उन्होंने यानी कि भेज दिया, या तो उनके वो यानी कम की जाता ना, उनका ड्यूरेशन कम किया जाता कि आपकी ड्यूटी जो है ना वो 6 घंटे है, लेकिन 6 घंटे चौकीदार की ड्यूटी हो नहीं सकती, क्योंकि जाहिर है कि रात के शिफ्ट में 12 घंटे कम से कम हो गए। जब 12 घंटे भी आप लगाएंगे ना, तो 12 घंटों में भी उनकी सैलरी जो है ना वो 50 प्लस होगी, 12 घंटों में भी, क्योंकि जाहिर है कि 2 बजे चौकीदार आना होता है, सुबह 8 बजे रिलीव होना होता है। ठीक है, ये तो 18 घंटे बनते हैं। फर्ज कर लो आप ये कह लें कि 8 से सुबह 8 बजे तक, इसी तरह भी आप लगा लें तो फिर भी उनकी सैलरी जो है ना 50 प्लस बनती है। तो लेकिन ये है कि ऐसा होगा नहीं है, ये भी आपको बताते चले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनकी सैलरी इतनी उनको दे दें, क्योंकि ये तो सारे जो जितने भी क्लास 4 के लोग हैं इनको आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि ये है कि हाँ हम जो ये 32,000 हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया ये ना देना पड़े, और ताकि ये है कि दूसरे लोग जो है वो कंपनियां जिन्होंने बनाई हुई उनको दें, वो 18,000 रुपये 12,000 रुपये ये लोग रखे, उनको 12 घंटे ड्यूटियां ले उनसे। ये भी आपको बताते चले, क्योंकि ये इस किस्म की कंपनियों को ये ठेके आगे दे देते हैं, जो कि यानी कि 32,000 सैलरी नहीं दे रहे होते। और आउटसोर्स करने का मकसद ही यही है कि हम जो है ना इनको यानी कि सैलरी जो 32,000 है वो ना दी जाए, तो उसमें हम किसी और कंपनी को दे दें। वो भी इन्हीं के लोग होते हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई होती हैं। मेरी बात काफी लेंथी हो गई है। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।